क्या आप कभी भी किसी पुरानी हवेली के बगल से गुजरे हैं और आपने सोचा कि आज तक किसी ने इन्हें बचाया क्यों नहीं? कुछ विशाल लेकिन भूतिया दिखने वाली जगहों को आलीशान घरों में तब्दील किया जा सकता है, लेकिन इनके टूटे फूटे होने के बावजूद आज भी इन मेंशंस पर बड़े प्राइस टैग लगे हुए हैं। और अगर आप इनमें से कुछ मेंशंस को अफोर्ड भी कर सकें तो इनमें से कुछ के अंदर कुछ गहरे रहस्य भी छुपे हुए हैं जो आपको इन्हें खरीदने से रोकेंगे। इसके साथ आइए एक नजर डालते हैं दुनिया के कुछ सबसे हैरत अंगेज और अबेंडेंड मेंशंस पर। कैस्टेलो डिगा। हम जानते हैं कि हर आदमी का घर उसका महल होता है, लेकिन आप वास्तविक महल में कैसे रहना चाहेंगे? मेरा मतलब, अगर आपके पास $1.2 मिलियन हैं खर्च करने के लिए और आपको रागुसा सिसिली में जाने से परहेज नहीं है, तो आपका सपना सच हो सकता है। अबेंडेंड कैस्टेलो डिगा में आपको लगभग हर जगह पर 21,500 स्क्वायर फीट की फ्लोर स्पेस मिलेगी और यहाँ पर कई बिल्डिंग्स हैं जिनमें एक पुराना चर्च, एक कंट्री हाउस और कुछ आउट हाउसेस शामिल हैं। और किसी महल की तरह इसमें भी बुर्ज वाली दीवारें हैं जो आपकी 17 एकड़ की जमीन के लिए परफेक्ट है। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, अंदर की परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं है, तो इसलिए अगर आप परियों की कहानी वाले महल में रहना चाहते हैं तो आपको इससे प्यार करना पड़ेगा और साथ ही पैसे भी खर्च करने पड़ेंगे ताकि इसे रहने लायक बनाया जा सके। कैशल रिनोवेशन बिजनेस में शामिल एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन जगहों को रिपेयर करवाने के लिए आपको कम से कम €460 पर स्क्वायर फीट खर्च करने पड़ेंगे, जो कि $550 के बराबर होते हैं। तो हालांकि कैस्टेलो डिगा फ्रंट से आपको एक अच्छी डील की तरह नजर आ सकता है, लेकिन इसे रेनोवेट करने के लिए आपको $11.8 मिलियन खर्च करने पड़ेंगे। ऐसा लगता है कि इस छोटे से राज्य में एक शाही मूल्य का टैग लगा हुआ है। आपको पता है आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे आपके पैसे भी खर्च ना हो और आपको राजा महाराजाओं वाली फील भी आए? तो इसके लिए आप वो लाइक और सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि इसकी मदद से आपको सबसे पहले पता चलेगा कि मेरा नया वीडियो कब रिलीज होने वाला है। तो आइए एक बार फिर से चलते हैं हमारे अबेंडेंड मेंशंस की ओर। एल्दा कैसल। एल्दा कैसल के सभी कैसल यूरोप में हैं। तो एक बार फिर सोचिए, ये अबेंडेंड फेरी टेल जैसी दिखने वाली प्रॉपर्टी वेस्टचेस्टर काउंटी, न्यूयॉर्क की एकांत पहुंच में बैठती है। और जैसा कि आपको इसके रहस्यमय लुक से पता चलता है कि इसकी दीवारों के पीछे कई गहरे रहस्य छुपे हुए हैं। इसे 1927 में डेविड एबरक्रॉम्बी द्वारा बनाया गया था, जो कि क्लोथिंग ब्रांड एबरक्रॉम्बी और फिच के को ओनर थे। एल्दा कैसल, जो कि 49.5 एकड़ में फैला हुआ है और यहाँ एक बहुत ही बड़ा आंगन है, साथ में घुमावदार सीढ़ियाँ और 25 कमरे, और साथ में आपको हडसन नदी के सुंदर दृश्य भी देखने को मिलते हैं। वैसे तो कई सालों से इस घर के मालिक बदलते रहे हैं और इसने रेनोवेशन के कई फेल आइटम्स भी देखे हैं। बार बार आग लगने और बर्बरता की वजह से कोई भी रेनोवेटर अपने प्रोजेक्ट में सफल नहीं हो पाया और आज भी इसी राज्य में 3.7 मिलियन का टैग लिए बैठा हुआ है। देखने में तो डील काफी महंगी लगती है और सच कहूं तो ये अब असफल डील है, या फिर शायद ये भूतहा भी है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ रहते हुए एबरक्रॉम्बी के 4 बच्चों में से 2 बच्चों की दुर्घटनाओं में मृत्यु हो गई। हो सकता है आपके लिए ये कैसल रियल एस्टेट की एक बेहतरीन डील हो, लेकिन इसके लिए आपको भूत बनना पड़ेगा। नखोन पथोम। बैंकॉक थाईलैंड के बाहरी इलाके में नखोम पथोम का प्रांत एशिया के 1997 के वित्तीय पतन के महंगे अनुस्मारक से भरा है। इस साल ज्यादातर एशियन इकोनॉमीज ने $100 बिलियन की गिरावट देखी। तब थाईलैंड के धनी लोगों के लिए ये मेंशन बनाए जा रहे थे और जैसे ही लोगों के पास पैसे खत्म हो गए, इस जगह पर कोई भी नहीं रहता था और इस तरह के 5 मेंशंस खाली रह गए, क्योंकि इन जगहों का काम पूरा ही नहीं हुआ। इसीलिए साल 2000 तक ये मेंशंस खाली रहे, जब तक कि केयरटेकर के 2 परिवार यहाँ पर रहने के लिए नहीं आए। लेकिन ये लोग भी इस जगह पर काम करने के लिए कम पड़ते हैं, क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ के पूल्स जिन पर ध्यान ही नहीं दिया गया है, वे एल्गी के कारण हरे रंग के हो गए हैं और बिल्डिंग पर भी काफी काई जमा हो गई है। अगर इनका ध्यान अच्छे से रखा जाता तो शायद इनकी कीमत इस एरिया में मौजूद दूसरे मेंशन जितनी होती। फिलहाल इसकी कीमत 16.5 मिलियन थाई बाहट है, यानी कि $5,30,000। हालांकि 2 दशक से ऐसे ही रखे रहने के बाद और पुरानी स्टाइलिंग के कारण ये जगह डिमांड में नहीं है। आप इस हाई थाई लाइफ के लिए क्या कीमत चुकाना चाहेंगे? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। कोम्बे पार्क। इंग्लैंड के विचर्च ऑन थेम्स में कोम्बे पार्क मेंशन 125 एकड़ की विशाल भूमि पर स्थित है, जो लगभग 2000 टेनिस कोर्ट के साइज जितना होता है। रुकिए, अब जरा इस जगह की कीमत भी सुन लीजिए, क्योंकि इसकी कीमत बहुत ही ज्यादा है। इसे 1865 में बनाया गया था और 1980 में रेनोवेट कराया गया, लेकिन बाद में इसके ओनर बैंकरप्ट हो गए और इसे हाई कोर्ट द्वारा सीज कर दिया गया। और जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ का इंटीरियर 80 के दशक का है। 6 बेडरूम्स हैं,
आज भी फूलों वाले पर्दे हैं और हैंडबोर्ड भी। यहाँ पर 5 बाथरूम्स भी हैं जहाँ पर सुनहरे रंग की एक्सेसरीज भी हैं, और ये बड़ी कर वाली सीढ़ियाँ यहाँ के बड़े कमरों की तरफ जाती हैं। लेकिन यहाँ का सबसे बड़ा आकर्षण यहाँ पर मौजूद इंडोर पूल है। यहाँ पर आपको पेंटिंग्स और मोज़ेक टाइल्स भी देखने को मिलेंगी, और ये इतना बड़ा है कि इसके खाली होने पर यहाँ पर स्विमिंग भी की जा सकती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ये पिछले 30 सालों से खाली है, शायद इसीलिए अच्छी कंडीशन में है। हाँ, लेकिन यहाँ की कुछ और जगहें जैसे बोट हाउस और स्विमिंग पूल के हाल अच्छे नहीं है। भाई, मैं तो यहाँ पर कभी भी डुबकी नहीं लेना चाहता। तो क्या अब आप गैस कर सकते हैं कि 2015 में इसकी क्या कीमत रही होगी? इसे 10 मिलियन यूरो की कीमत पर लिस्ट में शामिल किया गया, जिसकी कीमत उस वक्त डॉलर्स में 15.2 मिलियन थी। सच में 80 के दशक के स्टाइल की तरह कमाल की है ये। फ्लैश हाउस जुलाई 2014 में इंग्लैंड के कुम्ब्रिया में ग्रेड 2 में लिस्ट किए गए फ्लैश हाउस की कीमत 1.9 मिलियन डॉलर थी। अब इस कीमत को ध्यान में रखते हुए आप शॉक हो जाएंगे जब हम आपको ये बताएंगे कि इसके साथ क्या हुआ। इस 23,000 स्क्वायर फीट जहां 52 कमरे हैं, और कभी यहाँ पर एक सुंदर लाइब्रेरी हुआ करती थी जहां एक छुपा हुआ कमरा भी था, और तो और यहाँ आपको कई इनक्रेडिबल व्यूज देखने को मिलेंगे। साथ ही एक भव्य फोयर भी देखने को मिलेगा। ये सिंगर सॉन्ग राइटर क्रिस्टीन होम्स और उनके पति पॉल डेविस का था, लेकिन उनका डाइवोर्स हो गया और डेविस ने फ्लैश हाउस पर कब्जा कर लिया। लेकिन यहाँ के बढ़ते हुए मेंटेनेंस कॉस्ट के कारण वे 2011 में ड्रग के केस में उलझ गए और अपने 5 साथियों के साथ मिलकर इस जगह को 6.8 मिलियन डॉलर की एक अजीबोगरीब टोबैको फैक्ट्री में तब्दील कर दिया गया। मोल्ड और डैम्प की वजह से यहाँ के कमरे खराब हो गए और यहाँ पर वो घटिया चीज़ उगाई जाती थी, और तो और किचन का ऐसा हाल बनाकर रख दिया था और इंटीरियर को तो इस तरह से बदल कर रख दिया था कि इस जगह को पहचानना ही ना जा सके। पॉल और उसके साथियों की गिरफ्तारी के बाद इस घर को 2019 में नीलाम करने की बात हो रही थी, लेकिन इस घर की हालत की वजह से यहाँ की कीमत कम करके $5,96,000 कर दी गई, और ये कीमत तो इस जगह की 5 साल पहले की कीमत से भी कम है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको कोई गलत काम नहीं करना चाहिए तो इस उदाहरण को जरूर ध्यान रखिएगा। माइक टायसन का खोया हुआ मेंशन। माइक टायसन ने हाल ही में अपने साथ सब कुछ ठीक किया था। जोरदार बॉक्सिंग लीजेंड एक बार फिर से रिंग में आ गए हैं और उनके एक्टिंग करियर ने भी जोर पकड़ा और आज उनके पास $3 मिलियन हैं, लेकिन ये उनके पहले के जीवन से बिल्कुल ही अलग है। 1980 के दौरान जब वो हर मैच में $10 मिलियन कमा रहे थे, वो 19,500 स्क्वायर फीट के मेंशन के मालिक थे जो ओहियो में 58 एकड़ की जमीन में स्थित है, और वहां पर इंडोर पूल में एक संडे बार भी था और हॉल और सीढ़ियों पर जेब्रा प्रिंट वाले कार्पेट भी, और उनके बाथरूम के रंग के तो क्या कहने। और इस मेंशन में शेरों के पिंजरे भी थे जहां पर उन्होंने अपने 3 बंगाल टाइगर भी थे। अपना दिल थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि 1992 में सब कुछ तबाह हो गया जब उन्हें सेक्सुअल असॉल्ट के केस में जेल हो गई। 1999 में सब कुछ पूरी तरह से तबाह हो गया। इस मेंशन को $1.3 मिलियन में खरीद तो लिया गया, लेकिन यहाँ पर कोई रहने नहीं आया। 2005 के आसपास मनी पेनी 220 नाम के एक यूजर ने इस मेंशन को $3.5 मिलियन में ईबे पर इस मेंशन को बेचने की कोशिश की, लेकिन इसे जब्त कर लिया गया और उसके बाद से ये 10 साल से खाली है, जिसके बाद इसे चर्च में तब्दील कर दिया गया और उस हरे पूल को प्रार्थना करने की जगह में तब्दील कर दिया गया था और उस जेब्रा कार्पेट को बदलकर पवित्र नीले रंग से बदल दिया गया था। काश वे यहाँ पर शेरों के पंजे भी रखते, क्योंकि इससे जगह को और भी इंटरेस्टिंग बना सकते थे। हाई पॉइंट मेंशन। टोरंटो के ब्राइडल पॉथ पर आपको कई आलीशान मेंशंस देखने को मिलेंगे, जहां पर कई मशहूर चेहरे रहते हैं, जैसे कि रॉबर्ट हर्जविक, ड्रेक और यहाँ तक कि प्रिंस जैसे मशहूर चेहरे भी। हालांकि हाई पॉइंट रोड पर एक मेंशन ऐसा है जो कि सबसे हटकर है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नहीं रहता है। 2020 में इस मेंशन को मार्केट में कैड $18 मिलियन यानी कि $13.4 मिलियन में पेश किया गया। हालांकि इसकी ये कीमत बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि इसका काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है, लेकिन जब आप देखेंगे तब आपको समझ आएगा कि ऐसा क्यों है। यहाँ आपको एक विशालकाय फोयर और आलीशान डबल सीढ़ियाँ देखने को मिलेंगी जो काफ़ी स्टाइलिश है। इस घर में आपको 15 बाथरूम, 9 बेडरूम और 31 गाड़ियों के लिए पार्किंग की जगह भी मिलेगी, और ये सभी 16,000 स्क्वायर फीट में समाया हुआ है। यहाँ की कुछ जगह जैसे कि कोल्ड स्टेलार का निर्माण होना अभी भी बाकी है, और यहाँ तक कि किचन का भी काम पूरा नहीं हुआ है। इससे आपके मन में एक बड़ा सवाल आ रहा होगा कि ये पूरा क्यों नहीं हुआ। तो ब्लॉगों की एक थ्योरी के हिसाब से इसे
इस हालत में इसलिए छोड़ा गया है ताकि इस जगह का नया मालिक इसे अपने हिसाब से रेनोवेट कर सके। वहीं अर्बन एक्सप्लोरर फ्रीक्टोग्राफी का ये कहना है कि 2020 में एक ऐसी घटना हुई थी जिसकी वजह से यहाँ के कई घरों का निर्माण पूरा नहीं हो सका है। क्या आप में से किसी भी इंटरनेट सुपर स्टील्थ के पास कोई अंदरूनी जानकारी है या कोई और थ्योरी कि भला ये हाई पॉइंट मेंशन को इस हालत में क्यों छोड़ दिया गया? तो नीचे कमेंट सेक्शन में आकर हमें बताएं। स्कॉट्सडेल होम। तो अब बात करते हैं 2012 की, जहां किसी को भी व्हाट्सएप के बारे में कुछ भी पता नहीं था और जहां टेक्स्ट मैसेजेस का ही बोलबाला था। उस वक्त टेक एंटरप्रेन्योर जेसन होप स्कॉट्सडेल एरिजोना में इस जगह पर ये बनाना चाहते थे। वे 1 लाख स्क्वायर फीट की इस जगह को आलीशान जगह में तब्दील करने की कोशिश कर रहे थे, जहां 9 बिल्डिंग्स 14 एकड़ की जगह में फैली हुई हैं, एक मानव निर्मित नदी और कई आंतरिक गैरेज। यहाँ तक कि आपको यहाँ पर इंडोर बॉलिंग की जगह भी देखने को मिलेगी। यहाँ के आर्ट के बारे में आप कोई सवाल नहीं कर सकते। और क्या मैंने आपको ये बताया कि इन सभी चीज़ों को टनल से कनेक्ट किया जाना था? पता नहीं वे यहाँ पर घर बनाना चाहते थे, फिर बॉन्ड चेक के लिए कोई मान। हालांकि मुझे डर है कि हमें इसके बारे में कुछ भी पता चलने वाला नहीं है, क्योंकि जेसन का सपना तब फ्लॉप हो गया जब उसकी कंपनी जावा एक स्कैंडल में फंस गई। हजारों ग्राहकों को ठगा था उसने, और भले ही 2012 में जेसन को घेरने वाले मुकदमों का निपटारा कर दिया गया था, लेकिन उनके इस मेंशन का काम दोबारा नहीं शुरू हुआ। इनफैक्ट इस पूरी अनफिनिश्ड जगह को $5 मिलियन में बेच दिया गया, और उसके बाद से ऐसा नहीं लगता है कि कोई भी इतना बहादुर होगा या फिर बेवकूफ़ कि वो इस प्रोजेक्ट पर दोबारा काम शुरू करेगा। गूगल मैप्स आपको ये दिखाता है कि इसके कंपाउंड आज भी अबेंडन्ड है। मेरा ये मतलब है कि यहाँ पर छत ही नहीं है। लेकिन मज़े की बात यह है कि रेडफिन जैसी प्रॉपर्टी सेलिंग साइट्स ने इस पूरे कंपाउंड की कीमत $1.46 मिलियन रखी है। इसे बेचे जाने की कीमत भी बहुत ही ज़्यादा कम है। हालांकि जब तक इसे कोई खरीद नहीं लेता तब तक इस जगह का उद्धार नहीं होने वाला। अमेरिकी वर्साई। 90,000 वर्ग फीट में विंडमेयर फ्लोरिडा में वर्साई मेंशन यहाँ के पड़ोस में बसे सभी मेंशन से 9 गुना ज़्यादा बड़ा है। लेकिन इस मेगा मेंशन को बनाने के लिए 17 साल का समय लगा है, और शायद तभी ये इस तरह से खाली है। यहाँ के करोड़पति मालिक जैकी सीगल और उनके टाइम शेयर मोगुलपति डेविड सीगल को 2008 में फाइनेंशियल प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। वे जहाँ भी बन सकता पैसे बचाने की कोशिश करते, और इसीलिए इस ड्रीम प्रोजेक्ट को भी बंद कर दिया गया। 4 साल तक सपनों का ये घर, जहाँ पर 30 बाथरूम, 4था बेडरूम और 9 किचन होने की बात थी, ये खाली का खाली रह गया। हालांकि ये शायद ही वास्तविक वर्साई के 2300 कमरों और लगभग 6,80,000 वर्ग फीट तक पहुंचने के करीब आता है। क्या मैरी एंटोनेट कह सकती हैं कि उनके पास एक इंडोर रोलर रिंक, एक 30 कार गैरेज या 30 फीट का सना हुआ ग्लास गुंबद है जिसकी कीमत $500 मिलियन है? जब उन्हें फाइनेंशियल क्रंच की बात आई और इस जगह को बेचने के लिए निकालना पड़ा, भले ही इसका निर्माण कार्य अभी 2/3 जितना ही पूरा हुआ था, मार्केट में इसकी कीमत $75 मिलियन थी। लेकिन क्योंकि कोई इसे खरीदने वाला नहीं था, इसीलिए इसकी कीमत को घटाकर $65 मिलियन कर दिया गया था। छी यार, ये कैसा गंदा सौदा है। हालांकि फाइनेंशियल में सुधार आते ही इस घर का निर्माण एक बार फिर से 2019 में शुरू हुआ, और सीगल के पूरा होने के बाद इसे $100 मिलियन से अधिक मूल्यांकित करने की उम्मीद है। इसे देखकर तो ऐसा ही लगता है जैसे पैसे से आप कुछ भी खरीद सकते हैं, बस आपका टेस्ट अच्छा होना चाहिए। किनमेल हॉल। अगर आपको लगता है कि $100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का वर्साइल बहुत ही भड़क है, तो फिर एक नज़र आप वेल्श वर्सटाइल्स पर डालें, जिसे 2011 में $1.9 मिलियन में खरीदा गया था। 122 कमरे वाली इस विक्टोरियन बिल्डिंग का निर्माण 1876 में शुरू हुआ था। यहाँ पर कम से कम 50 गेस्ट बेडरूम्स हैं और 60 सर्वेंट्स क्वार्टर्स। यहाँ पर जितने चाहे उतने गेस्ट को आप आराम से बुला सकते हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इस बॉल रूम में कितनी अमेजिंग पार्टीज अरेंज की गई होंगी, या फिर इस सीढ़ियों पर कितने गेस्ट आए होंगे? इतने सालों में इसे कभी बॉयज स्कूल के तौर पर इस्तेमाल किया गया, तो कभी हेल्थ स्पा और कभी कभी मिलिट्री हॉस्पिटल के तौर पर भी इस्तेमाल किया गया है। लेकिन 2011 में ये अपना कीमत से $2.6 मिलियन कम में बेचा गया। तब से ये डाउटन एबे खाली का खाली ही है। फिर 2020 में मालिक कंपनी पर ग्रेड 1 सूचीबद्ध इमारत पर अनाधिकृत काम करने का आरोप लगाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप साइट का काम बंद करवा दिया गया। इस मेंशन की कीमत आगे भी घटती ही जाएगी अगर इसे इस्तेमाल न किया गया, और हो सकता है कि एक बार फिर से इसे मार्केट में बेचे जाने के लिए निकाला जाए। अगर नहीं तो ये ऐतिहासिक लैंडमार्क हो ही सकता है जहां बहुत सारी खिड़कियां मौजूद हैं।
मोबूत का बैम्बू पैलेस। हमने अमेरिकी और वेल्श वर्जन्स ऑफ वर्सिटाइल्स के बारे में तो बात कर ली, अब हम बात करेंगे अफ्रीकी वर्साई की। गबाडो लाइट का ये बर्बाद जंगल स्वर्ग कभी राष्ट्रपति मोबुतू का घर था, जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो के पूर्व रूलर थे। उन्होंने अपने साशियाने पर कम से कम 130 मिलियन डॉलर खर्च किए थे, और जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं उस वक्त इन पैसों का मूल्य कितना ज्यादा था। इस पैलेस को बनाने में लगभग 20,000 टन मार्बल का प्रयोग किया गया, और यहाँ की खिड़कियों को सोने की परत चढ़ाई गई। यहाँ पर एक किंग साइज स्विमिंग पूल भी है, और यहाँ पर एक और भी चीज़ है जहाँ पर कभी इंडियन टाइगर हुआ करते थे। हालांकि इन सभी चीज़ों को अब खराब होते हुए देखना काफ़ी दुखदायक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब 1997 में उनकी 32 साल की तानाशाही को हटा दिया गया और उन्हें यहाँ से निकाले जाने का आदेश दिया गया, जिसके बाद इस पैलेस के लगभग सभी सामान को लूट लिया गया। केवल वो चीजें जिन्हें प्राप्त करना आसान नहीं था, जैसे कि विशाल क्रिस्टल झूमर, उनको छोड़ दिया गया। इस मेंशन जिस मेंटेन करने के लिए हर महीने 15 मिलियन डॉलर खर्च होते थे, उसे धीरे धीरे करके तबाह कर दिया गया। यहाँ तक कि दीवारों पर मौजूद सिल्क कवरिंग्स को भी निकाल दिया गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो उस भ्रष्ट राष्ट्रपति की सभी यादें मिटा देना चाहते थे। होवे हाउस। होवे हाउस ये रियल एस्टेट से ज्यादा कोई डरावनी जगह है। इस जगह को जिसे 1927 में बनाया गया था, यहाँ पर 20 कमरे हैं और ये मेंशन 7200 स्क्वायर फीट का है, जिसे बनाने में $2.5 लाख लगे थे। और आज इसकी कीमत की बात की जाए तो ये लगभग 3.7 मिलियन के बराबर होगा। लेकिन इतने सालों में इस जगह की उम्र का आपको पता चल सकता है। इस जगह को अच्छे से मेंटेन नहीं किया गया, जिसकी वजह से यहाँ के गार्डन ने यहाँ की जमीन को ढक दिया और यहाँ के तालाब में हर तरफ काई लग गई। यहाँ पर नजर आने वाले फीचर्स जैसे कि फायरप्लेस और यहाँ के एंटीक दरवाजे, इन्हें बिल्कुल भी मेंटेन नहीं किया गया, जिसकी वजह से आज ये नजर आते हैं। बुरे इन्वेस्टमेंट की वजह से यहाँ के मालिक को 2005 में मार्वल जोना को इससे हाथ धोना पड़ा और उन्होंने ये मेंशन हमेशा के लिए खो दिया। उनके वकीलों का कहना था कि मेंशन की कीमत उस वक्त $2 मिलियन की ही थी और इसे रिपेयर करवाने में लगभग $1.5 मिलियन खर्च होंगे, जिसमें एयर कंडीशनिंग लगवाना भी शामिल होगा। इस कीमत पर किसी को भी इस प्रॉपर्टी को खरीदने में दिलचस्पी नहीं थी और ये लगभग 12 सालों तक खाली रहा। आखिरकार कुछ गंभीर कानूनी मुद्दों के बाद इसे केवल $4,80,000 में सूचीबद्ध किया गया था, जो कि इसके निर्माण की लागत का केवल 13% है। फिर 2017 में इसे $6 लाख का खर्च करके रेनोवेट किया गया और अब ये दोबारा अच्छी क्वालिटी में है। और अब ये डरावना मेंशन किसी मैजिकल मेंशन से कम नहीं है। बिशप एवेन्यू। इंग्लैंड में नॉर्थ लंदन में बिशप एवेन्यू को बिलियनरीज रो के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर 66 मेंशंस हैं, जिनकी कुल लागत $620 मिलियन जितनी होगी। हालांकि यहाँ के कुछ मेंशन का बहुत ही ज्यादा ध्यान दिया जाता है, तो वहीं कुछ की हालत खराब है, जिनमें से एक है द टावर्स। ये सऊदी की रॉयल फैमिली द्वारा 1989 में $40 मिलियन में खरीदे गए 10 घरों में से एक है और ये उस वक्त की ओरिजिनल प्राइस से भी आधे भाव में खरीदा गया था। अगर इसकी हालत अच्छी होती तो इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए इसके बहुत ज़्यादा चांसेस थे कि इसकी कीमत आज $143 मिलियन होती। लेकिन भले ही वो उसके मालिक 30 सालों से हैं, लेकिन उन्होंने इस जगह को एक बार भी नहीं देखा है और ये आज तक खाली है। यहाँ पर कभी कभार ही कुछ बहादुर फोटोग्राफर देखे जाते हैं। यहाँ की दीवारों और ज़मीन पर काई लग चुकी है और इस बिल्डिंग की हालत बहुत ही बुरी है। यहाँ का आलीशान फोयर अब सड़ने की स्थिति में आ चुका है और यहाँ के खाली स्विमिंग पूल में आपको मरे हुए चूहों और कबूतरों के कंकाल देखने को मिलेंगे। लेकिन ये अकेली जगह नहीं है। पास ही में टावर से थोड़ी दूरी पर द जॉर्जियंस नाम की एक बिल्डिंग है और इसके मालिक भी सऊदी रॉयल फैमिली ही है और बिल्कुल टावर्स की तरह इसकी परिस्थितियां भी अच्छी नहीं है। यहाँ की दीवारों में काफी क्रैक्स और छत तो पूरी तरह से खराब हो गई है और बाथरूम की तो बात ही मत कीजिए। ऐसे खंडरों को रिपेयर करने में शायद TLC को बहुत ज्यादा समय लगेगा। खैर, इस हालत में भी इसकी कीमत $40 मिलियन है। आपको लग सकता है इसमें पैसा खर्च करना बेफजूल का खर्चा होगा, लेकिन ऐसा नहीं। इससे जुड़े कुछ लाभ भी हैं। यूके लेजिस्लेशन के हिसाब से उन घरों को रिनोवेशन करना जो पिछले 2 साल से खाली हैं, जैसे कि जॉर्जियंस और द टावर्स, इन पर वैल्यू एडेड टैक्स नहीं लगाया जाएगा। इसे 20% से 5% कर दिया गया है और अगर इन्हें रिपेयर नहीं किया जा सकता तो इन्हें तोड़कर बनाने पर किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगाया जाएगा। ऐसा करने से पूरी प्रक्रिया कम टैक्सेबल हो जाती है। जापानी बिलियनियर मेंशन। टोक्यो के बाहरी इलाके में झाड़ियों में छुपे इस विशाल मेंशन में पहले जापानीज बिलियनियर शौकीन कला संग्राहक गेंशिरो कावामोटो रहा करते थे। उन्हें 2018 में गिरफ्तार कर लिया गया था और उसके बाद से मेंशन खाली है। भले ये मेंशन अद्भुत खोज से भरा हुआ है, इस पूरी प्रॉपर्टी में आपको मूर्तियां हर जगह देखने को मिलेंगी और हर जगह से मेरा मतलब है सभी जगह। आप जहां भी देखेंगे आपको वहां पर मूर्तियां ही मूर्तियां नजर आएंगी।
यहाँ की दीवारों पर भी आपको कई आर्टवर्क देखने को मिलेंगी और यहाँ के कमरों में आपको बेदाग नक्काशीदार फर्नीचर देखने को मिलेगा। और यही नहीं, कावामोटो की प्रॉपर्टी मेंशन देखने को मिलेगा, जहाँ और भी कई मूल्यवान स्टैच्यूज हैं। क्या आपको लगता है कि गेनशिरो वास्तव में कला संग्राहक था या फिर उन्होंने मेडुसा से शादी की थी? हालांकि ये संपत्ति अभी बिकाऊ नहीं है, लेकिन इस एरिया में मौजूद दूसरी प्रॉपर्टीज की कीमत $8.5 मिलियन है और उनके ये वैल्यू गहरे छिपे एक गुप्त खजाने के अतिरिक्त मूल्य के बिना है। पीटर ग्रांट। कभी कभी मेंशन जितना बड़ा होता है उतना ही बुरे तरीके से उसका पतन होता है, और ये बात कनाडा के मशहूर पीटर ग्रांट मासियों पर भी लागू होती है। एक चौंका देने वाला 65,000 वर्ग फीट में टिमस्किंग तट रेखा पर यह कनाडा के सबसे बड़े मेंशन में से एक है। भले ही यहाँ पर 43 एकड़ जमीन, एक इंडोर पूल और 30 फीट फायरप्लेस होने के बावजूद ये कभी भी रहने योग्य घर नहीं बन सके। अर्बन एक्सप्लोरर फ्रीक्टोग्राफी अंदर घुसने में कामयाब रहे और उन्होंने इसकी 2020 में एक झलक ली, और जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं जिसमें आपको खाली फर्श, कोई डेकोर नहीं, इससे ये बात साफ पता चलती है कि यहाँ का काम कभी पूरा ही नहीं हुआ। 2009 में ये बनने की राह पर था जब इसके मालिक और वानिकी मुगल पीटर ग्रांट ने गंभीर वित्तीय संकटों का सामना किया। उनकी कंपनी ने अपने आप को बैंकरप्ट घोषित कर दिया और इस घर को 2010 में बेचने के लिए मार्केट में कैड $25 मिलियन में निकाला गया, जिसकी आज कीमत $22 मिलियन है। इसे एक टोरंटो बेस्ड कंपनी ने खरीद लिया। हालांकि उन्होंने अभी तक यहाँ पर सिर्फ कुछ सिक्योरिटी कैमराज इंस्टॉल किए हैं और कुछ प्राइवेट प्रॉपर्टी के साइंस, और तब से यहाँ पर किसी भी तरह का कोई काम नहीं हुआ है। तो अब इसकी कीमत क्या होगी? हालांकि मैंने थोड़ी जांच पड़ताल की और मुझे पता चला कि टेमस्किमिंग तटों में झील के किनारे की जमीन लगभग $109,000 प्रति एकड़ में बेची जा सकती है। इसका मतलब है कि 43 एकड़ के हिसाब से जमीन की कीमत $4.6 मिलियन के बराबर होगी। खराब हालत की वजह से शायद अब ये $17.5 के बराबर भी नहीं है। यदि आप संपत्ति के 2010 के मूल्य से भूमि मूल्य में कटौती करते हैं तो आप जिस आंकड़े पर उतरेंगे, और ये संभव है कि अव्यवस्था ने इनकी कुल कीमत से कुछ मिलियन भी कट कर दिए हैं। आप इस जगह की कीमत के बारे में क्या सोचते हैं? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सैम मेजानो कैसल। इस अगली जगह को देखकर आप शॉक हो जाएंगे। मुझसे पूछेंगे कि क्या सच में ऐसी जगह भी अबेंडेंट हो सकती है? लेकिन आप मानिए या ना मानिए, इटली के फ्लोरेंस की टस्कन पहाड़ियों पर बसा सैम मेजानो कैसल 3 दशकों से धूल खा रहा है। इसे कुछ 400 साल पहले पार्कलैंड की जमीन पर 65 एकड़ की जमीन पर बनाया गया था। इस उदार महल में लगभग 600 वर्ग फीट में रहने योग्य स्थान है, जो लगभग एक अमेरिकन फुटबॉल मैदान के बराबर है। लेकिन इस जगह के बारे में आपको कुछ भी बढ़ा चढ़ाकर नहीं बोलने वाला, क्योंकि इन्हें रेनोवेट करने के लिए 1880 में 36 साल का समय लगा। इसके पीकॉक रूम वाले शानदार कमरों से लेकर इसके आलीशान छत वाले स्टैगलाइट कमरे तक और इसके सफेद कमरे को देखकर ऐसा लगता है जैसे इसे सीधा ताजमहल से निकाला गया है। इनफैक्ट यहाँ पर 365 कमरे हैं, जिसका मतलब है कि रोज के लिए एक कमरा, और हर कमरा दूसरे से अलग है। इसे 1970 में एक होटल में तब्दील कर दिया गया, लेकिन इसके मेंटेनेंस का कॉस्ट इतना ज़्यादा था कि गेस्ट ये कीमत पे कर पाने में सक्षम थे और आखिरकार 1990 में इसे बंद करना पड़ा। हालांकि एक बार फिर से 2018 में इसे मार्केट में बेचने के लिए निकाला गया। क्या आप गैस कर सकते हैं कि इसकी कीमत क्या रही होगी? लगभग $19 मिलियन। उम्मीद करते हैं जिस किसी ने भी इसको खरीदा उसके पास इतना पैसा हो कि वो इसे अच्छी कंडीशन में मेंटेन कर सके। अगर आप इनमें से कोई मेंशन खरीद सकते तो आप अपने लिए कौन सा मेंशन खरीदना पसंद करते? नीचे कमेंट सेक्शन में आकर हमें जरूर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।